चलिए गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और फटाफट से आ जाइए सर, हम क्या पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं सर जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट के इंस्टीट्यूट की बुक में से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो हैं वो हम आज सॉल्व करेंगे। आओ चलो। सबसे पहले देखो क्या लिखा है। कह रहा है कि स्माइल कंपनी, क्वेश्चन नंबर 1 है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का। स्माइल कंपनी प्रोड्यूसेस टू मेन प्रोडक्ट, यही क्वेश्चन हमारी बुक में भी है, तो हम अपनी बुक से इसको पढ़ते हैं। कह रहा है कि स्माइल कंपनी प्रोड्यूसेस दो मेन प्रोडक्ट बनाती है एंड आई एंड अ बाय प्रोडक्ट, और एक बाय प्रोडक्ट भी बनाती है आउट ऑफ अ जॉइंट प्रोसेस, एक जॉइंट प्रोसेस के थ्रू। द रेशियो ऑफ आउटपुट क्वांटिटी टू इनपुट क्वांटिटी, यानी कि अब ये इनपुट आउटपुट रेशियो दे रखा है उसने आपको, ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड इन जॉइंट प्रोसेस रिमेन्स कंसिस्टेंट ऑन ईयरली बेसिस, यानी कि हर साल आपका या हर महीने सेम इनपुट आउटपुट रेशियो आता है, कुछ भी चेंज नहीं होता किसी महीने के अंदर, किसी दिन के अंदर, किसी साल के अंदर। कह रहा है कंपनी हैज एम्प्लॉयड द फिजिकल वॉल्यूम मेथड, कंपनी ने कौन सा मेथड लगाया सर जॉइंट कॉस्ट को बांटने के लिए? फिजिकल वॉल्यूम या फिजिकल यूनिट मेथड लगाया है टू एलोकेट जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट टू द मेन प्रोडक्ट्स। द नेट रिलायजेबल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट इज यूज्ड टू रिड्यूस द जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट। बताओ क्या कह रहे हैं। कह रहा है कि जो हमारा बाय प्रोडक्ट आएगा ना, उसकी जो एनआरवी होगी किसकी? बाय प्रोडक्ट की, वो हमारे जॉइंट प्रोडक्ट की कॉस्ट में से क्या हो जाएगी सर? कम हो जाएगी। बिफोर द जॉइंट कॉस्ट आर एलोकेटेड टू द मेन प्रोडक्ट, यानी कि जॉइंट कॉस्ट को डालने से पहले इसको आप माइनस कर दोगे। कह रहे डिटेल ऑफ कंपनीज ऑपरेशन आर गिवन इन द टेबल बिलो, डिटेल्स दे रखी है हमें। ड्यूरिंग द मंथ, याद रखना डेटा महीने का दे रखा है। कंपनी इनकर्ड जॉइंट प्रोडक्शन, कंपनी ने जॉइंट कॉस्ट कितने की लगा दी सर? 10 लाख की लगा दी। द मेन प्रोडक्ट आर नॉट मार्केटेबल एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, यानी स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे जो मेरे मेन प्रोडक्ट है वो बिकने के लिए तैयार नहीं है, मतलब उसमें कुछ फर्दर प्रोसेसिंग करी जाएगी एंड दस हैव टू बी फर्दर प्रोसेस। ठीक है भैया, तो उसने अब महीने का डेटा दे रखा है, देखो कि प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी और एक बना मेरा बाय प्रोडक्ट। मतलब क्या हुआ सर? मतलब ये हुआ मंथली इनपुट जो लगाया 60,000 लगाया, सॉरी मंथली आउटपुट जो आया वो लगाया, वो आया 60,000। बी का आया 1,20,000 और बाय प्रोडक्ट बन गया 50,000। मतलब ए और बी तो मेरे क्या है सर? जॉइंट प्रोडक्ट है, बी मेरा बाय प्रोडक्ट है। सेलिंग प्राइस है 50 रुपए, 30 रुपए और इसका 5 रुपए, यानी ये इसका एनआरवी हो गया। प्रोसेसिंग कॉस्ट सर, प्रोसेसिंग कॉस्ट, हाँ ये हमारी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट होगी, क्योंकि सर जॉइंट कॉस्ट तो उसने पहले ही बता दी आपको 10 लाख रुपए की, तो हमारी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट होगी 2 लाख और 3 लाख की। Find out the amount of joint cost and Smile company that Smile company would allocate to the byproduct using physical volume method to allocate joint प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी कि मुझे कॉस्ट की बात करनी है, कॉस्ट को बांटना है और ए और बी की कॉस्ट को बता देना है। मुझे बताओ, समझ आया? सबसे पहले क्या करना है सर? सबसे पहले तो चार्ट बनाते हैं जरा, क्वेश्चन में वो बोल क्या रहा है। सर क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन है हमारा 1, ICAI प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। ठीक है, सबसे पहले चार्ट बनाते हैं सर। चार्ट में क्या है देखो, सबसे पहले तो सर ऐसा होगा कि हमने एक प्रोसेस शुरू करा, उस प्रोसेस को शुरू करने पे हमारा सर एक जगह पे जाके स्प्लिट ऑफ पॉइंट आया। क्या आया? स्प्लिट ऑफ पॉइंट। और उस स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद सर हमारे यहाँ पे 3 प्रोडक्ट निकले। तो सर देखो क्वेश्चन में ये दे रखा है कि ये है मेरा पॉइंट ऑफ सेपरेशन, यहां से लेके यहां तक की जो जॉइंट कॉस्ट है वो कितनी बता रखी थी सर उसने? 10 लाख रुपए की बता रखी थी। और उसने कहा कि सर मेरा एक जॉइंट प्रोडक्ट निकला ए, एक निकला जॉइंट प्रोडक्ट बी और एक निकला जॉइंट प्रोडक्ट सी। ठीक है, फिर उसने ये बताया, अच्छा जॉइंट प्रोडक्ट सी नहीं है, ये है मेरा बाय प्रोडक्ट, एक मेरा बाय प्रोडक्ट निकला। ठीक है, उसके अलावा उसने ये बताया था, उसने ये बताया कि ए कितने, ए बनने के बाद ए में फर्दर प्रोसेसिंग हुई, बी में भी फर्दर प्रोसेसिंग हुई, और उस फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट कितनी आई सर? ए में जो फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट आई वो आई 2 लाख रुपए। बी में कितनी आई सर? बी में आई 3 लाख रुपए।
सर कहाँ लिखा है ये? देखो ये रहा ना, ये रहा 2 लाख रुपए और ये 3 लाख रुपए। बताओ समझ आया? अच्छा, उसके बाद सर, उसके बाद बनने के बाद ए के कितने यूनिट बने सर? ए के 60,000 केजी बने, जो कितने का बिकने के लिए तैयार है सर? 50 रुपए पर केजी। ऐसे ही बी के कितने यूनिट बने सर? बी के 1,20,000 यूनिट बने, जो कि कितने का बिकने के लिए तैयार है सर? ये बिकने के लिए तैयार है 30 रुपए का। बताओ समझ आया? ये नहीं आया? ठीक है। अच्छा, बाय प्रोडक्ट की बात करते हैं। मुझे बताओ बाय प्रोडक्ट कितने बने सर? बाय प्रोडक्ट अगर हम देखें तो बाय प्रोडक्ट जो मेरा था ये 50,000 बना 5 रुपए का। कितने यूनिट बने सर? 50,000 यूनिट बने एट ₹50। ये 50 रुपए का बिकने के लिए तैयार है। 50 रुपए 5 रुपए? सर 5 रुपए। ये 5 रुपए का बिकने के लिए तैयार है। मुझे बताओ समझ आया? तो हमें करना क्या है क्वेश्चन में, मेरी बात समझिए। हमें करना क्या है सर? इस जॉइंट कॉस्ट को बांट के बताना है, इस जॉइंट कॉस्ट को बांट के बताना है। फिर इस बाय प्रोडक्ट से ये मेरी जॉइंट कॉस्ट क्या हो जाएगी सर? कम हो जाएगी। मेरी जॉइंट कॉस्ट क्या हो जाएगी सर? कम हो जाएगी। ठीक है। मैंने आपको बताया था हमारे बाय प्रोडक्ट की ट्रीटमेंट क्या होती है, मैंने आपको अलग अलग ट्रीटमेंट बताई थी। इसने क्वेश्चन में क्या कहा है, बात समझो। इसने क्वेश्चन में ये कहा है, कह रहा है, यहां पे पढ़ो, द नेट रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ द बाय प्रोडक्ट इज यूज्ड टू रिड्यूस जॉइंट कॉस्ट। कह रहे हैं कि इसको जॉइंट कॉस्ट में से कम कर देना बिफोर द जॉइंट कॉस्ट आर एलोकेटेड टू द मेन प्रोडक्ट। तो उसने यही कहा है, इसकी एक ट्रीटमेंट ये थी कि सर हमारी जो जॉइंट कॉस्ट है वो कम हो जाएगी ड्यू टू द बाय प्रोडक्ट। तो पहले जॉइंट कॉस्ट को कम कर दो बाय प्रोडक्ट से, फिर जो जॉइंट कॉस्ट बचेगी उनको ए और बी में, या जो भी मेरे मेन प्रोडक्ट हैं, जॉइंट प्रोडक्ट हैं, उसमें बांट देंगे, जैसे भी वो कहेगा। आओ चलो सोल्यूशन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको ये फोटो बनानी पड़ेगी, उसके बाद आपको सोल्यूशन करना पड़ेगा। आओ चलो लिखो, कैलकुलेशन ऑफ नेट जॉइंट कॉस्ट टू बी apportioned between A एंड B। तो मुझे बताओ सबसे पहले तो सर, रुपीज में दे रखा है, मेरी जॉइंट कॉस्ट कितनी है सर? मेरी जॉइंट कॉस्ट है 10 लाख रुपए की। इसमें से मुझे बताइए, इसमें से माइनस कर दूंगा सर, क्या माइनस कर दूंगा? जो मेरी रिकवरेबल वैल्यू है या नेट रियलाइजेबल वैल्यू है, यानी कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट। क्योंकि सर इससे मेरी जॉइंट कॉस्ट कम हो जाएगी। सर 50,000 किलो है और एक बिकेगा 5 रुपए का। कितने का सर? 5 रुपए का। तो सर मुझे 2.5 लाख रुपए सीधे सीधे मिल जाएंगे। ये 2.5 लाख रुपए मेरे जॉइंट कॉस्ट में से कम हो जाएंगे। हेलो, जॉइंट कॉस्ट में से कम हो जाएंगे सर। कितना बचेगा? ये 7.5 लाख रुपए बचेंगे। ये क्या आ गई सर? मेरी नेट जॉइंट कॉस्ट। अब ये नेट जॉइंट कॉस्ट का क्या करना है सर? इस नेट जॉइंट कॉस्ट को मुझे बांट देना है फिजिकल यूनिट में, और फिजिकल यूनिट उसने दे रखा है 60,000 और 1,20,000, यानी रेशियो हो गई 1:2। ठीक है, चलो तो बांट देते हैं। लिखो पॉइंट नंबर बी, स्टेटमेंट ऑफ एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट। मुझे बताइए जरा, कितने प्रोडक्ट हैं मेरे पास सर? मेरे पास जो मेरे दो मेन प्रोडक्ट हैं, एक है ए और एक है बी। मुझे किस में बांटना है सर? मुझे बांटना है यूनिट्स में। मुझे बताओ ए के यूनिट्स कितने हैं सर? 60,000। बी के यूनिट कितने हैं सर? 1,20,000। कुल मिला के हो गए सर 1,80,000। ठीक है। अच्छा, अब कॉस्ट एलोकेशन कर दो। कैसे करेंगे सर कॉस्ट एलोकेशन? बिल्कुल सिंपल है सर। देखो 60 कितने पैसे बांटने हैं सर? मुझे 7.5 लाख रुपए बांटने हैं।
तो 7.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 60,000 डिवाइडेड बाय 1,80,000। सर 1:2 नहीं कर सकते? कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। कितना आई गवा? सर ये आई गवा 7,50,000 डिवाइड बाई 1,80,000, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 60,000, ये हो जाएगा सर 2,40,000, सॉरी 2,50,000। ठीक है, चल नेक्स्ट बता दो सर। नेक्स्ट है 1,50,000 वही 7,50,000। इसको बांटना है सर 1,20,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000। वैसे भी देखो सर, 2 में बटना है। 7.5 लाख में से अगर 2.5 लाख चले गए तो कितने बचे सर? 5 लाख ही बचेंगे। ये लो भाई, क्वेश्चन हमारा हो गया खत्म। तो इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल में से ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट का क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट यहाँ पे होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इजी था, बहुत इजी है। ठीक है, चल मिलता हूं आपसे अगले क्वेश्चन।